आपका स्वागत है हमारे नए वीडियो में। तो अभी-अभी जस्ट मैं 2 दिन पहले जैसलमेर घूम के आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपको भी एक गाइड कर दूँ किस तरह से, क्योंकि मैं भी जैसलमेर जाने से पहले बहुत सारे वीडियो देख रहा था कि कैसे क्या घूमना है, कम बजट में हम कैसे घूम सकते हैं जैसलमेर। अगर आप बिना प्लानिंग के जाते हैं जैसलमेर में तो आपको ऐसे मान के चलो पैसे जेब भर के लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे फ्रॉड तो फ्रॉड तो नहीं हो हमारे साथ ऐसा कुछ, लेकिन जब आप वहाँ पे कुछ भी करते हो तो फ्रॉड हो ही जाएगा पैसे के। फिर आपको लगेगा यार वो पैसे नहीं लगने चाहिए थे, वो पैसे मेरे ज़्यादा लग गए, तो ऐसा आपको फ़ील ना हो। तो आप कम बजट में जैसलमेर घूमना चाहते हो और अच्छी प्लानिंग के साथ जाना चाहते हो, किस टाइम पे जाना चाहिए, आपको सब कुछ गाइड करने वाला हूँ। कम बजट में घूमना चाहते हो ना आप, कि आप कम बजट में आप घूम के आ जाओ और अच्छे से एन्जॉय करके आओ। क्या-क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं देखनी चाहिए, कहाँ पे आपको ज़्यादा एन्जॉयमेंट करना है आपको, वो सब इस वीडियो में आपको मैं फ़ोटोज़ वीडियो के ज़रिए समझाऊँगा, एक्सप्लेन करूँगा। तो आप पूरा वीडियो एन्जॉय करना। तो आपको स्टेप बाय मैं समझाता हूँ, क्योंकि मैं गया था बाय ट्रेन। टिकट से हमारी ट्रेन बनी थी लगभग 1300 साढ़े 1300 रुपए की, 1390 रुपए की टिकट बनी थी एक पर्सन की। अगर आप एक साथ 4-5 लोगों की टिकट लेते हो तो आप एक कम कम पैसे की टिकट बनेगी और भी सस्ती टिकट बन जाएगी। तो कोशिश करना आप 4-5 लोग ग्रुप में जाना, इकट्ठे जाना। अगर आप सिंगल जा रहे हो, 2 लोग जा रहे हो तो उसमें आपका ज़्यादा खर्चा होगा। अगर आप ग्रुप में जाओगे तो आपका खर्चा भी कम होगा और आपको मज़ा भी ज़्यादा आएगा। तो कोशिश करना ग्रुप में जाओ। तो टिकट आप बाय ट्रेन जा सकते हो। ट्रेन में आप स्लीपर की टिकट करवाओगे तो आप दिल्ली से जैसलमेर कराओगे तो 500 रुपए तक की टिकट हो जाएगी आपकी। तो स्लीपर में चले जाना। एसी वगैरह की मैंने थर्ड एसी करवाई थी, कोई मतलब नहीं, स्लीपर और थर्ड एसी बराबर है मामला, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग वो टिकट अपनी वो करवाना। फिर आगे आप वहाँ जैसलमेर पहुँच जाते हो, उसके बाद जैसलमेर लगभग 18 से 19 घंटे का रास्ता था वहाँ का। तो ट्रेन में काफ़ी अच्छा सफ़र रहा, क्योंकि सीट बुक करके गया था, वैसे नहीं गया जनरल में। तो आराम सबसे पहली चीज़ आती है कि हमें रुकना कहाँ है, होटल कहाँ लेना है, रूम कहाँ लेना है। तो आप जैसे ट्रेन में से उतरते हो तो वहाँ पे होटल वाले लड़के आ जाते हैं कि सर आपको 600 रुपए में रूम मिल जाएगा, सर आपको 800 मिल जाएगा, सर आपको 1000 रुपए में रूम मिल जाएगा। तो वहाँ पे आपको, मैंने जो रूम लिया था वो मेरे को मिला था 600 रुपए में। ठीक है, मेरे को, क्योंकि मैं 3 बजे पहुँचा था और मेरे को सुबह 9 बजे चेकआउट करना था, तो वो 600 रुपए में हो गया था। तो आप बार्गेनिंग वगैरह करना, बिना बार्गेनिंग आप करोगे, अगर बार्गेनिंग नहीं करोगे तो आप ठगे जाओगे। तो आपको बार्गेनिंग ज़रूर करनी है, बिना बार्गेनिंग आप ठगे जाओगे, वरना वहाँ पे पैसे ऐसे लगाते हैं आपको, क्योंकि उन्हें पता है कि यदि आप घूमने आए तो पैसे भर के लेके आए हैं, तो अच्छे से लुटाएँगे। तो आपको बार्गेनिंग ज़रूर करनी है, ठीक है? तो आप ऐसे, अब जैसे उस बंदे ने मेरे को 1000 रुपए बोले तो मैंने बोला 600 रुपए दूँगा। तो हम 3 लोग थे, तो हमने 600 रुपए में वो रूम, एक होटल का रूम ले लिया। तो वो बंदा हमें गाड़ी में बिठाया और ले गया। मैंने उसे पैसे बोल देता कि, क्योंकि एक बात आप पहले कन्फर्म कर लेना कि वो बाद में बुक कर भी जाते हैं। क्या कई बार क्या होता है कि आपको बोलेंगे हम 500 रुपए लेंगे, फिर आपको जब आप होटल में पहुँच जाते हो उसके बाद आपको बोलेंगे 1000 रुपए लेंगे। तो ऐसा फ्रॉड ना हो आपके साथ। तो पहले पूरी बात कर लेना, और कोई भी बात करते हो तो वीडियो क्लिप ज़रूर रखना, ताकि आप प्रूव कर सको कि हाँ, आपने ये बात बोली थी। तो वीडियो क्लिप आप बना सकते हो, तो साथ में वीडियो क्लिप ज़रूर बनाना। तो रात को जब आप रूम ले लेते हो, रुक जाते हो, एक रात जैसे हम रुक गए थे, रात में रुक के हमने रूम वूम अच्छा था, एकदम बढ़िया। और वहाँ की हमें सबसे बढ़िया चीज़ देखने को ये मिली, वहाँ के जो भी मकान वगैरह, जो भी बिल्डिंगें थी, सभी पत्थर की बनी हुई थी, और उनके पत्थर भी एकदम बढ़िया पत्थर। पहली बार देखा था मैं ऐसा नज़ारा। तो देखने का सबसे पहला अनुभव तो ये सबसे बेस्ट रहा कि वहाँ पे सब पत्थरों का बना हुआ था और सब गोल्डन गोल्डन जैसा ही दिख रहा था। तो ये सबसे अच्छी चीज़ लगी। फिर हम सुबह मॉर्निंग में अपना नीचे फ्रेश अप होके और निकल जाते हैं बाहर घूमने के लिए। फिर हम सबसे पहले जाते हैं फोर्ट देखने, ठीक है? अब फोर्ट देखने जाते हैं तो रास्ते में फिर हमें थोड़ी भूख लगने लगती है, तो फिर रास्ते में थोड़ा खाना-पीना कर लेते हैं, क्योंकि ताकि हम लास्ट में घूमते-फिरते बाद में घूम ले, पहले पेट पूजा, फिर काम दूजा। तो हमने सबसे पहले पेट पूजा की, हल्का-फुल्का कुछ खाया, नाश्ता किया, फिर उसके बाद हम निकल गए बाहर। अब बाहर निकलते तो रिक्शा वाले आते हैं कि मैं आपको 500 रुपए में घुमा दूँगा, अब मैं आपको 400 रुपए में घुमा दूँगा। ऐसे वो आपको बोलेंगे कि हम आपको पूरा जैसलमेर घुमा देंगे। आप क्या बातों में आ जाते हो कि यार मैं तो यहाँ पे नया हूँ, मैं भटक जाऊँगा, घूम जाऊँगा। और हकीकत ये बात है कि वहाँ पे पूरा जो एरिया है ना, वो जैसलमेर जितना भी, वो आप पटोकी हवेली देखोगे, नतमल की हवेली देखोगे, वो 100-200 मीटर के एरिया में पास-पास है सारे। बड़ा बाग हो गया, जो भी आप देख जा रहे हो ना, गणेश लेक हो गई, वो सब वहीं के अंदर 400-500 मीटर के एरिया में। आप पैदल वॉक करके भी निकलोगे तो आप आराम से पहुँच जाओगे। तो आप कोशिश करना ऐसे, अगर आपके पास पैसे हैं 400-500 रुपए, आप अगर इकट्ठे लोग हो, 5-7 लोग हो, तो आप एक रिक्शा कर लेना 400-500 रुपए में, कोई दिक्कत नहीं है। 100-100 रुपए आएँगे तो कोई दिक्कत वाली नहीं है। वो फिर आप, वो जैसे फिर वो क्या करेगा, आपको ट्रांसपोर्ट, यानी कि आप उसे वो ले जाके छोड़ देगा लोकेशन पे 100-200 मीटर साइड में, कि आप दूसरा आप जाके घूम के आ जाओ, फिर वो चला जाएगा। फिर आप देख के आ जाते हो, फिर उसके बाद वो आएगा। तो इससे अच्छा है कि आप, फिर भी आपको पैदल तो चलना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने एक बुक कर लिया था 400 रुपए में। तो 400 रुपए में तो दुखी है, क्योंकि वो फालतू लगे। क्यों? क्योंकि वो बंदा केवल, हम देख रहे हैं 100-100 मीटर की दूरी पे वो सारी चीजें हैं,
100 मीटर भी उठाया, फिर उतारा कि सर वो देख के आ जाओ, 100 मीटर भी उठाया, फिर बोल रहे सर आप वो देख के आ जाओ, वहाँ पे महल है, वहाँ पे वो बिल्डिंग है। तो ऐसे आपको पैसे लगेंगे। इससे अच्छा है कि आप फिर जहाँ पे आप होटल लेते हो वहाँ से वॉक करके जाओ, वॉक करके जाओगे तो वहाँ के आस-पास के लोगों को देखोगे, बिल्डिंग देखोगे तो अच्छा भी लगेगा। आप पहली चीज़ ये कि आप वहाँ पे जब भी घूमने जाओ तो थोड़ा टाइम निकाल के जाओ, 2 से 3 दिन। 3 दिन का टाइम तो ज़रूर निकाल के जाओ, आप जब भी आप वहाँ पे घूमने जाओ। वैसे तो मैं जो आपको बताने वाला हूँ, मैं 2 दिन में घूम के आ गया था, लेकिन फिर भी पूरा एन्जॉय नहीं कर पाया, इस बात का दुःख है, क्योंकि जल्दीबाज़ी में की वजह से जो छुट्टी ज़्यादा नहीं मिली थी। तो आप ये चीज़ पूरी प्लानिंग के साथ जाओगे, फिर आप वहाँ पे रिक्शा वगैरह आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, करना है, नहीं करना। क्यों? क्योंकि अगर पैसे वगैरह हैं तो आप ले सकते हो, और आप पैसा बचाना चाहते हो तो आप केवल 500 मीटर के एरिया में सारी चीज़ें हैं। आप न पटोकी हवेली देखोगे, नथमल की हवेली देखोगे तो पास-पास में ही है। केवल 20 से 50 मीटर का फ़र्क है, 200 मीटर का फ़र्क है। और आप फिर वहाँ से थोड़ा-सा आगे जाओगे, 300-400 मीटर आगे गणेशगढ़ लेक है। तो आप बता रहा हूँ आपको मैं, 500-600 मीटर या 1 किलोमीटर के अंदर वो सारे जो भी चीज़ें आप देखोगे वो सब कुछ है। केवल बड़ा बाग है, थोड़ी दूर पड़ता है, एक जैन मंदिर है, तो जैन मंदिर आप वहाँ पे जैन मंदिर भी है, वो जैन मंदिर देखने जाओगे तो जैन मंदिर जब आप कुलधरा जाओगे, कुलधरा वाले रास्ते में ही है। पहले जैन मंदिर आएगा, फिर कुलधरा आएगा, फिर कुलधरा बाद वो आप सैंडसम डेजर्ट है, वो आएगा। उस आप पूरी ट्रिप में मेरे को सबसे ज़्यादा मज़ा आया था, वो आया केवल कैंप में, जो हमने कैंप बुक किया था और सेम डेजर्ट जो रेगिस्तान में गए थे, वहाँ पे सबसे ज़्यादा मज़ा आया। बाकी जो हवेली वगैरह उनमें तो कुछ देखने लायक था नहीं। वैसे आपको मैं बता रहा हूँ क्या-क्या देखने मिला। फिर हम चले जाते हैं, फिर हम जाते हैं महाराजा पैलेस, एक था ताजिया टावर, तो वहाँ पे चले जाते हैं। तो वहाँ पे क्या है, पुरानी वो बिल्डिंग है, पुराने राजाओं के जो भी बेड बिस्तर होते हैं, उनके बर्तन होते हैं, जो भी वो पुरानी ऐतिहासिक चीज़ें थी ना उनका, अगर आपको पुरानी चीज़ें देखना पसंद है, राजा महाराजा कैसे क्या यूज़ करते थे, क्या कैसा उनका महल हुआ करता था, वो सब देखना है तो आप वो हवेलियाँ वगैरह आप देख लेना, ठीक है? जैसे मैं ज गया, फिर आप देख सकते हो वीडियो कि ये सब वहाँ पे देखने को हमें अंदर मिला। फिर वहाँ से घूम के हम रिक्शा वाले को बुलाया, फिर हम गए देखने पटवा की हवेली। अब पटवा की हवेली देखने गए, पटवा की पटवा की हवेली देखी, पटवा की हवेली में टिकट मिल रही थी, ₹200 की ऐसी टिकट थी। नथमल की हवे 150 ₹150 की टिकट थी पटवा की हवेली में, नथमल की हवेली में थी ₹100 की टिकट। और जो फोर्ट था, फोर्ट के अंदर भी टिकट करती है ₹250 की, ₹300 की। वहाँ पे जो मंदिर वगैरह है, म्यूजियम वगैरह है, वो उनको देखने की। तो आप वो म्यूजियम वगैरह देखना चाहते हैं फोर्ट के अंदर, तो उनकी आपकी ₹300 की टिकट लगेगी। तो आप अगर आपको वो पसंद हो आप तो आप देख लेना, आप चाहते हो कि मेरे को बाद में रिग्रेट ना हो कि मैंने देखा नहीं, तो आप वो टिकट ₹300 और से ही दे के अपना वो देख लेना और थोड़ा एन्जॉय कर लेना। और बाकी सबसे ज़्यादा अगर आप एन्जॉयमेंट के लिए जा रहे हो तो सेम डेज़र्ट जाना ज़रूर, क्योंकि वो सेम गाँव का नाम है और डेज़र्ट में सबसे ज़्यादा मज़ा आने वाला है, वहाँ का मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। फिर हम पटोगिया वैली वगैरह सब देख लेते हैं, सब कुछ देखने के बाद हमें फिर हमने बुक कोई भी वैसे बुक नहीं किया था, फिर जहाँ पे आप स्टे करोगे वो जहाँ पे आप रुकोगे होटल में, वही आपको बोलेगा कि आपको सर हम ये सुविधा दे देंगे, आप कैंप बुक कर लो, आप ये पैकेज ले लो, आप 2500 का पैकेज बना देंगे, 3000 का पैकेज बना देंगे, आपको घुमाना-फिरना सब कुछ कर देंगे। तो अगर आप पैसे दे सकते हो तो कर लेना, वरना आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आप घूम लेना। फिर क्या करना है, फिर आप पैकेज वगैरह अगर फिर हम आगे गए होटल में, फिर रिक्शा वाले ने बोला कि सर आपको मैं किसी एजेंट से बात करवा दूँ, तो आपका हो जाएगा कम पैसे में। तो फिर हमने एक एजेंट से बात की, उसने बोला कि सर आपको ₹3500 लगेंगे पर पर्सन, पर हेड आपके 3500। फिर हमने बोला भाई 3500 तो हम नहीं देंगे, हमने ₹1800 में बात कर ली, हमने ऐसे बोल दिया, ऐसे नॉर्मली। फिर वो उस बंदे ने बोला कि सर इतने में तो नहीं हो पाएगा, वैसे करते-करते फिर हमने ₹7000 में 3 लोगों का करवा लिया अपना। 7000 में 3 लोगों का अपना कैंप बुक करवा लिया। उस कैंप 7000 में क्या-क्या इंक्लूड था, हमें पिकअप भी करना था, जैसलमेर फोर्ट है, वहाँ से पिकअप भी करना था, जहाँ पे उनका कैंप था वहाँ तक हमें ड्रॉप करेगा और फिर वहाँ से हमें वापस दूसरे दिन जैसलमेर रेलवे स्टेशन भी छोड़ेगा। तो ये 2 चीज़ें हुई थी। ये भी इंक्लूड था उसमें, वहाँ का खाना-पीना, जीप सवारी, कैमल राइड और पूरा वहाँ का टूर वगैरह, घुमा-फिरना, खाना-पीना, डांस-वांस, कल्चर प्रोग्राम सब कुछ आ गया था। तो उसके अंदर ये नहीं था 7000 में तीनों का, जो तनोट माता का मंदिर है, लोंगेवाला था, वो नहीं है। अगर आप वो यहाँ पे आते हो, तो अगर गाड़ी पर्सनल हो ना आपकी और ग्रुप में आप 4-5 लोग आते हो, तो वो सबसे बेस्ट है, उसका ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आपका। तब फिर हम वहाँ पे पूरा घूम गणेश लेक देखने जाते हैं, गणेश लेक देखने जाते हैं तो वहाँ पे बोटिंग का 3 लोगों का, 4 लोगों का लेते हैं ₹600, अगर वो खुद वहाँ पे बोटिंग वगैरह करवाते हैं तो आप लेते हैं ₹900। तो वो फिर हमने बोटिंग वगैरह नहीं की, कुछ खास था नहीं, उसमें पानी में थोड़ी-सी देर आपको घुमा लाएँगे,
थोड़ा सा घुमा के फिर आपको उतार देंगे, तो उसका खास रहता। मैंने पैसे बर्बाद नहीं किए, अपने फालतू देख के आ गया। वैसे गणेश लेक क्या है, कैसा सीन है वहाँ का। लेकिन गणेश लेक में आप गणेश लेक देखने जाते हो तो आप इवनिंग टाइम में जाओ 7 बजे, क्योंकि 7 बजे वहाँ पे एक प्रोग्राम चलता है जो आपको पूरा जैसलमेर की पूरी हिस्ट्री है ना, उस फोर्ट से जितनी भी जुड़ी हुई पूरी आपको एक आसमान के अंदर लाइटिंग वगैरह एक दिखाते हैं, तो उससे आपको पूरी हिस्ट्री पता चल जाती है। तो आप वो अगर गणेश लेक देखने जा रहे हो तो शाम के 7 बजे के टाइम पे जाना, तभी आपको ज्यादा मजा आएगा। और सनसेट के टाइम पे वहाँ की फोटो फोटो वीडियो वगैरह सब अच्छी आती है। इसलिए आपको शाम को गणेश लेक देखने जरूर जाना। फिर हम वो सब दिन में देख लिए थे क्योंकि टाइम कम था। हमने गणेश लेक, पटोकिया वैली, नथमलकिया वैली, महाराजा प्लेस वगैरह वो सब दिन में देख लिए। वो सब देख के हम निकल गए। वो कैंप वाला बुक कर लिया था, फिर वो हमें 2:30-3 बजे ले गया कार में, और फिर हम निकल जाते हैं कैंप की ओर। अब रास्ते में फिर हम जैन मंदिर देखते हैं। जैन मंदिर में कुछ नहीं था, नॉर्मली वही जो मंदिर पुराने हुआ करते थे वैसे डिजाइन वगैरह। हमने मंदिर देखा, फोटो वगैरह ली, फिर हम जाते हैं कुलधरा। अब कुलधरा में क्या था, कुलधरा में कुछ नहीं था, वही पुराने खंडर वाले घर बने हुए थे। कुलधरा के बारे में बताते हैं कि वहां पे अचानक से जो वहाँ के गांव के लोग थे रातों रात भाग गए थे, गायब हो गए थे। सुबह उनके पैर भी नहीं मिले देखने के लिए। तो इसलिए मैं भी जिज्ञासा थी क्या है वहां पे देखने लायक ऐसा। फिर हम वहां पे कुलधरा देखा, कुलधरा में कुछ ऐसा खास मिला नहीं। फिर उसके बाद हम निकल गए आगे। अब जैन मंदिर फिर कुलधरा के बाद हम गए डेचट अपने कैंप में। अब कैंप में उन्होंने एड्यूस वहां पे रजिस्ट्रेशन किया। रजिस्ट्रेशन के बाद उन्होंने हमें एक कैंप दिया, कैंप में मंगा बैग वगैरह का। फिर उन्होंने टाइम दिया कि आपको सर थोड़ी देर में आपकी जीप आ जाएगी। फिर उन्होंने हमारे एक पर्सनल जीप दी। फिर हम जीप थी, थार जीप में जाने के बाद हम डेजर्ट की तरफ गए। डेजर्ट में गए जब, फिर जीप राइड करवा रहा था। जीप राइडिंग में बहुत मजा आया। जब वो दोनों के अंदर से गाड़ी जाती है, ड्रोन्स के अंदर से, तो मजा ही अलग ही आता है। ऐसे डर भी लगता है कि गाड़ी पलट ना जाए, गाड़ी उलट ना जाए, ऐसा डर भी लगता है। लेकिन फिर वहां के बाद ज्यादा मजा है। पहले तो ऐसा लग रहा था यार क्या ही है हम, जैसलमेर क्या ही मजा है, तो नहीं आ रहा। लेकिन जैसे हम कैंप में गए, कैंप में जाने के बाद मजा आने लग गया। फिर जीप सवारी करने लगे, जीप सफारी में मजा आया। फिर जीप सवारी करने के बाद हम थोड़ी देर बाद एटीपी वाइब के वो 500-800 रुपये लेते हैं एक पर्सन का, और 2 लोग होते हैं तो वो बोलते हैं कि आपके 1200 रुपये लगेंगे। अगर कपल हो तो आपके 1200 लगेंगे, और सिंगल पर्सन पर हेड है तो आपके 800 रुपये लगेंगे। तो हमने बार्गेनिंग वगैरह करके 2000 रुपये अपनी करवा ली। तो हमने तो फिर भी ज्यादा दे दिया, कुछ लोग तो 500 रुपये में भी कर लिए थे। तो आप बार्गेन अच्छे से करोगे, बार्गेन अच्छे से करनी आती है तो सही रहेगा। तो बार्गेनिंग कर लेना, जितनी बार्गेनिंग आप कर सकते हो। अगर आप पैकेज में जा रहे हो तो फिर आपको वो करने की जरूरत नहीं। अब वो जो एटीपी बाइक है, एटीपी बाइक में वो नहीं चलेगा। वो क्या, जो हमने बुक किया था पैकेज उसमें नहीं था वो। और आपको बोलूंगा जो आप पैकेज हमने बुक कर लिया था ना, अगर आपके पास खुद की बाइक है, आप जैसलमेर से आप केवल कैंप तक ही आना चाहते हो तो आप खुद की बाइक ले लेना। वहाँ पे रेंट मिल जाती है आपको, 500 रुपये में बाइक मिल जाएगी, जिसमें तेल आपका खुद का रहेगा। 2 लोगों को एक बाइक मिल जाती है, 3 को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आप 2 दिन के लिए अपनी बाइक बुक कर लेना, 500 रुपये का तेल डलवा लेना, वैसे 1500 रुपये में आपका हो जाएगा। या फिर आप ट्रांसपोर्ट, आप गाड़ी वगैरह कैब वगैरह बुक करना चाहते हो तो आपकी 2000 से 2500 रुपये में आपकी गाड़ी बुक हो जाएगी। वो आपको पिकअप एंड ड्रॉप दोनों कर लेगा। तो आप दोनों कोई भी चीज कर सकते हो। लेकिन आप जब बाइक बुक करते हो रेंट पे, तो बाइक जो रेंट वाली बाइक होगी वो आपको तनोट माता मंदिर हो गई, बॉर्डर हो गया, लोंगे वाला हो गया, वहाँ पे अलाउ नहीं है। जो उनकी कमर्शियल बाइक होती है वो अलाउ नहीं है। बाकी आप पर्सनल लेके जाते हो वो तो जाते हैं, क्योंकि आप वहाँ पे रेंट पे लोगे वो नहीं जा पाओगी, वो नहीं जा पाएगी। इसलिए इसलिए आपको सलाह यही है कि आप खुद की गाड़ी उड़ी लाओगे तो वो सबसे बेस्ट है। खुद की गाड़ी से आप मन में आए वैसे जा सकते हो, मन में आए जैसे भी रेगिस्तान में अपने अकॉर्डिंग वहां से टाइम से निकल सकते हो जैसे आपको मन करे। और आप वहां पे जाके कैंप बुक करते हो ना डायरेक्ट, जैसे आप खुद की बाइक से चलेंगे तो आप वहां पे जाके कैंप बुक करोगे तो आपको 1500 रुपये में आराम से, पर पर्सन का 1500 रुपये में आराम से आपका कैंप बुक हो जाएगा। ठीक है, तो मैं प्लान बना के गया था किसी और कैंप की, वहाँ कैंप उस कैंप पे जाऊंगा, वहां प्लान कोई और ही बन गया। तो अगर जैसा आपको जहाँ पे सस्ता पड़े वहां पे अपना कैंप बुक कर लेना। लेकिन क्वालिटी भी होती है खाने की, खाना कहाँ पे कैसा मिलता है, कल्चर प्रोग्राम कैसा होगा, तो बहुत सारी चीजें भी डिपेंड करती है। तो फिर हम आ गए थे रेगिस्तान में। रेगिस्तान में फिर हम वो कैमरा राइडिंग थी। अब बताए दुख अगर हम पैकेज कर ले तो पैकेज में यही दिक्कत होती है। अब पैकेज में जो हमने वो जीप सवारी थी, जीप सफारी में रेगिस्तान के अंदर उन्होंने ज्यादा तो नहीं करवाया, लेकिन फिर भी चलो ठीक है कुछ कर दिया उसने जितना भी करवाया। वो 45 मिनट का टाइम था कि 45 मिनट लगेंगे, आप 45 मिनट तक जीप सफारी करेंगे, लेकिन वो आने ले जाने का वहाँ पूरा टोटल हो जाता है, 45 मिनट लग ही जाते हैं। कैमल राइडिंग में मैं ज्यादा नहीं करवाया। कैमल राइडिंग में 50 लास्ट 100 मीटर ही कैमल राइडिंग करवाई है मैं, 100 मीटर ही।
क्योंकि लेके मलाडिन 100 मीटर 50 मीटर लेके आगे लेके गया, 50 मीटर घुमा के लेके आ गया। और उसके इसलिए आप दूसरे दिन जब मॉर्निंग में उठोगे तो मॉर्निंग के टाइम में करके आना, जब सूरज उगता है उस टाइम पे फोटो वगैरह वीडियो बनाओगे तो अच्छा भी लगेगा। तो शाम के टाइम में हमारी कैमरा राइडिंग हो गई, एटीवी बाइक काम निकल लिया, फिर ऐसे करते करते सनसेट हो गया, फिर सनसेट में फोटो वगैरह, फिर हम आ गए कैंप। कैंप में हमारा स्वागत हो अच्छे से टिक्का उक्का लगा के ढोल के साथ। फिर कैंप पे आने के बाद हमने बोला कि आप फ्रेश अप हो जाओ, फिर थोड़ी देर बाद आपका कल्चर प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। कल्चर प्रोग्राम में हम आ जाते हैं सभी। फिर कल्चर प्रोग्राम में आते में नाश्ता मिलता है, नाश्ते में पकौड़ी स्नैक चाय वगैरह वो सब मिल जाती है। फिर उसके थोड़े बाद गाने वगैरह प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है। प्रोग्राम को हम अच्छे से एंजॉय करते हैं, बढ़िया 10 बजे तक प्रोग्राम चलता है, वो पूरा कल्चरल प्रोग्राम 10 बजे तक चलता है, काफी मजा आता है। और फिर 8:30 बजे से खाना स्टार्ट हो जाता है, 10 बजे तक खाना मिलता है। फिर वो सारा एंजॉय कर कर आके खाना पीना करके, अगर आप ड्रिंक वगैरह करते तो वहाँ पे एक बार भी बना होता है, दुकान रहती है, तो वहाँ पे आप ड्रिंक वगैरह भी कर सकते हो। ड्रिंक वगैरह करते हो तो अगर वहाँ पे लोगे तो थोड़ी 50 रुपए 100 रुपए महंगी मिलेगी, लेकिन बाहर लोगे तो थोड़ी सस्ती मिल जाएगी, उससे भी आस पास में दुकान आपको मिल जाएगी, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। ऐसे पूरा एंजॉय किया हमने। फिर नाचा भी, खाना भी बढ़िया मिला, खाना भी बढ़िया हमारा राजस्थानी फूड था, मजा आया खाने। फिर हमारा कैंप में चले गए, कैंप में हम सो गए। फिर मॉर्निंग में उठे हम 7-8 बजे। रात को तो इतनी सर्दी नहीं लगी, लेकिन सुबह जब सुबह उठे तब सर्दी लगी। फिर कैंप एंजॉय, फिर सुबह ब्रेकफास्ट किया हमने, ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल गए। फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद निकल गए, फिर वापस हम आगे का कोई प्लान नहीं था। फिर जैसे दूसरे दिन थोड़ा और घूम लिया अच्छा कुछ, इस तरह से हमने पूरा घूम घुमा के फिर अपना घर के लिए रवानगी ले ली। फिर हम आ गए घूम फिर के, और काफी अच्छा टूर रहा, कुछ अच्छा देखने को मिला, कुछ नया एक्सपीरियंस हुआ। और आप ऐसे सस्ते में आप, अब हमारा कुल मिला के 5600 रुपये का बना था पर पर्सन का, हम 3 लोगों। फिर भी हमारे तो कुछ चीजें एक्स्ट्रा लग गई, जैसे वो आप अगर वो गलती नहीं करोगे तो आपको कम लग जाएगा, ठीक है। तो हमारा 600 आप मान के चल सकते हो, 5 से 6 हजार रुपये में आप घूम के आ सकते हो, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेशन लगी है तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, ऐसी वीडियो आती रहेंगी। और नेक्स्ट टूर आप बताओ कहाँ जाना चाहिए मुझे।